हाय गाइस, वेलकम बैक टू द राउंड रॉबिन शो। और आज हम लोग बात करेंगे चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड के बारे में। कल रात को जो राउंड हुआ था, स्पेशली द मोस्ट अवेटेड गेम ऑफ दिस राउंड विच वाज द बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड गेम। बहुत लोगों को लगा था दैट मैड्रिड चैंपियंस लीग में डिफरेंट बीस्ट होती है, बट दिस सीजन बायर्न म्यूनिख हैज बीन अनबिलीवेबल। और कल रात को भी उन्होंने वही दिखाया। They started the game on the front foot, pressing Real Madrid. Brilliant performance in the first 45 minutes. Second game की अगर बात करें तो Arsenal narrowly winning the game. Great finish from Kai. And then now I want to get down to breaking this game down. पहले Arsenal से शुरुआत करते हैं. Arsenal took a lot of time to get into the game. क्रॉस बार पे कई शॉट्स लगे. आर्सेनल की तरफ से भी एक आई थिंक कॉर्नर आया था जो क्रॉस बार पे लगा. सो आई थिंक ये गेम अभी भी एक बैलेंस में है, क्योंकि फर्स्ट अगर लेग की बात करें पिछली गेम में स्पोर्टिंग के लिए, तो बोडो ग्लिम्ट से 3-0 हार रहे थे एंड देन दे टर्न द टाई अराउंड. स्पोर्टिंग फाइनली बीटन एट होम एज वेल, बट ये तो होना ही था. दिस इज अ नॉकआउट स्टेज, नथिंग कम्स इजी. बट ये सारे नंबर्स ना पीछे रहेंगे. आर्सेनल नीडेड दिस विन आफ्टर द प्रीमियर लीग या जो इनके प्रीवियस गेम से जो वहां पे उनको रिजल्ट्स मिले, that's not been the best. So 100% they needed the game. And me, if you can grind out results, it shows you character. एक ऐसी जीत जो आर्सेनल के लिए बहुत बहुत जरूरी थी. But I still feel this game between Sporting CP and Arsenal is not over. Second leg are always much more exciting. It's an all or nothing fixture in the second leg. And I think it'll be a cracking encounter. अब हम लोग बात करेंगे बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड के बारे में. I think I personally started with good to see Pitach on the pitch. But I was proven wrong. I think जो pressure Bayern Munich की midfield ने डाला, and I said this earlier as well, that the midfield battle is going to be the most important. And in the first 45 minutes, Bayern was winning that battle. They had pinned Real Madrid down for, I think, close to the first 20 minutes when they were going all guns blazing. Olise, the way he is playing, he is in formidable form. To the extent जहां पे बायर्न जब डिफेंस कर रही थी तो इट बिकेम अ फॉर्मेशन ऑफ 5-3-2 एंड वहां से काउंटर अटैक बनाना इवन इफ यूर विनीशियस एंड एम्बापे बहुत मुश्किल है. द क्रेडिट हैज टू गो टू स्टैनिशिच फॉर क्लोजिंग डाउन विनीशियस सो क्विकली कि उनको जगह नहीं मिल रही थी आगे बढ़ने के लिए. उनको जगह नहीं मिल रही थी कि ड्राइव करके वन ऑन वन टेक ऑन करने के लिए. एंड द सेम गोज फॉर उपामेकानो ऑन एम्बापे. यहाँ तक कि जो अगर हम सब गेम देख रहे थे, at one point you could have seen Kylian Mbappe shift to the wing and Vinicius go in the middle because Mbappe was getting no joy against Upamecano and Stanisic was getting the better of Vinicius on a lot of occasions. And then उसके ऊपर से अगर हम fullbacks की बात करें, Luis Diaz knew his former teammate really well, जो उन्होंने गोल भी मारा, brilliant goal. He had a good run behind, the weight of the pass from Serge Gnabry to play that ball through. The simplicity of that first goal was so nice. It's the simple things in football that are the hardest things to do sometimes. And Bayern Munich हमको दिखाती हुई कि simple things are a beauty to watch. और जब हम simple things की बात कर रहे हैं तो हैरी केन के गोल की भी बात करनी पड़ेगी. I think individually भी किलियन एम्बापे और हैरी केन दोनों एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं कि कौन बनेगा इस लीग का टॉप स्कोरर. तो अगर एक आदमी ने 13 गोल मारे तो दूसरे ने 10. दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं और इस गेम में दोनों ही प्लेयर्स ने गोल दागे. एंड अगर मैड्रिड की गोल की बात करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवरीबडी वाचिंग दिस वीडियो, यंग स्ट्राइकर्स वाचिंग दिस वीडियो, go watch Kylian Mbappe's movement in the box. In football terminology, they say make one run for the defender and one run for yourself. But that attack, let's start from the ball that came in. जब जूड बेलिंगहम पिच पे आए थे ब्राहिम डियाज के साथ, the game started opening. फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड कुड नॉट मूव द बॉल टू क्विकली, जो कि बायर्न के फेवर में चल रहा था, क्योंकि द मोर टाइम यू टेक द मोर ऑर्गेनाइज्ड बायर्न गॉट. दिस वाज द की फॉर विंसेंट कंपनी टू गेट द बेटर ऑफ मैड्रिड, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ, क्रेडिट टू आर्बेलोर टू मेक दोस चेंजेस. जब वो जूड बेलिंगहम को लेके आए, द बॉल स्टार्टेड मूविंग अ लॉट क्विकर एंड देन द स्पेसेस स्टार्टेड ओपनिंग बिकॉज बायर्न हैड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि उनको थोड़ी मुश्किलें पड़ रही थी. दैट्स व्हाई अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो थोड़ी स्पेस मिल रही थी रियल मैड्रिड को टू मेक दोस अटैक्स, एंड दैट इज हाउ द गोल केम. सो इफ आर्बेलोर लुक्स बैक टू द फर्स्ट लेग, शायद वो जानते होंगे कि दी ऑरा
the tenacity, the resilience, and the character that Real Madrid bought in the second 45 minutes, he needs that from the start. जैसे हम लोग पिछले फिक्चर की बात कर रहे थे जहाँ पे आर्सेनल और स्पोर्टिंग सीपी everything to play for in the second leg, it is the exact same thing for Bayern Munich and Real Madrid. It is everything to play for क्योंकि a goal advantage is never enough. और Bayern Munich अपने घर पर खेलेगी सेकंड लेग. रियल मैड्रिड के लिए आसान नहीं होगा बट कर सकती है बिकॉज वी ऑल नो रियल मैड्रिड इज अ डिफरेंट बीस्ट इन द चैंपियंस लीग. और अगर लीग टेबल की बात करें ला लीगा की, तो अब वो टाइटल उनको अपने नाम करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है. तो भाई अब रियल मैड्रिड फैंस के लिए तो सिर्फ यही एक ट्रॉफी रह गई है और शायद वो जानते हैं दैट दिस इज द पेडिग्री ऑफ रियल मैड्रिड. वो चैंपियंस लीग के बीस्ट हैं. चैंपियंस लीग ब्रिंग्स अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ रियल मैड्रिड. बट कैन दे गेट द बेटर ऑफ बायर्न म्यूनिख, ये हमको देखना पड़ेगा सेकंड लेग में. सो देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर बोथ दीज टीम्स इन द सेकंड लेग एंड आई होप इट्स अ क्रैकिंग एनकाउंटर फॉर द न्यूट्रल फैन. और अब हम आते हैं आज के फिक्चर्स पे. बार्सिलोना प्ले एथलेटिको मैड्रिड. दिस इज द 6th गेम. भाई ये क्या चल रहा है? आई थिंक इट इज द बेस्ट ऑफ 6 का कंपटीशन फॉर बोथ दीज टीम्स एंड एथलेटिको मैड्रिड चाहेगी कि ये वाला जो फिक्सचर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ से डिएगो सिमियोने चाहेंगे कि दे गेट द बेटर ऑफ बार्सिलोना. आसान नहीं होगा क्योंकि पिछले आई थिंक 5 में से 4 फिक्सचर्स तो बार्सिलोना ही जीती है. सो नाउ दे हैव टू मेक श्योर दैट दे कैन गेट द बेटर ऑफ बार्सिलोना इन दिस ऑल इंपॉर्टेंट फिक्सचर. क्योंकि कोपा डेल रे में भी एथलेटिको मैड्रिड जीत रही थी but then a different Barcelona showed up in the second leg. The same way today Barcelona will have to start, but the key man for me missing is Rafinha. He begins the press वो शुरू करते हैं and उनके पीछे पूरी टीम जाती है and the way he presses is so good to watch. So he will be definitely a big miss, but Rashford भी बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं और इस बार्सिलोना स्क्वाड में बहुत ब्रिलियंट कंपटीशन चल रहा है स्पेशली लेफ्ट पे. राइट की बात करें तो दी 18-year-old लमीन जमाल विल वांट टू शो अप. कमाल अपना कमाल दिखाना ही चाहेंगे. दी 18-year-old इज सेंसेशनल ऑन द बॉल, स्पेशली एवरीबडी हु वॉच्ड द लास्ट गेम, द नटमेग एंड देन द बॉल विद द आउटसाइड ऑफ हिज फुट वाज अ ब्यूटी टू वॉच एज अ स्पेक्टेटर. होपफुली ही दिस टाइम थिंक कि मेरे टीममेट वो बॉल को खत्म कर पाए. फॉर एथलेटिको मैड्रिड दे विल नो समवेयर कि दिस इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड chaos. This game will have to be in their favor and Simeone, अगर इस दुनिया में एक मैनेजर है जो आप जानते हैं कि he will want to grind out a result till the 99th minute, चाहे वो फर्स्ट लेग हो या सेकंड लेग हो, Diego Simeone. For me the key men for Diego Simeone have to be Lookman, who's been in amazing form. उसके बाद Julian Alvarez और obviously Diego Griezmann. So for me, in the attack, these three will be to watch out for. अगर midfield की बात करें तो Pedri has to be the controlling factor for Barcelona against somebody like a Koke and a Llorente. तो मेरी राय में midfield battle will be the key in this Barcelona game also. So interesting to see can they do it. And the last game in this round in the first leg, PSG versus Liverpool. I think ये fixture बहुत interesting होने वाला है. Slot somewhere feels like कि he's losing the dressing room. अब news आने लग गई है कि Slot is out and a certain Xabi Alonso might take over, Stevie G might take over. तो कौन बनते हैं नेक्स्ट कोच वो तो रहेगी आगे की कहानी. पर अगर इस गेम पे फोकस करें, आई थिंक जो ब्राइटन के साथ लॉस हुआ, देन सिटी के साथ लॉस हुआ, लिवरपूल नीड दिस विन वेरी बैडली. और अगर चैंपियंस लीग की ही बात करें, सो इन द पास्ट 5 games आई वुड से द बेस्ट लिवरपूल साइड दैट आई हैव सीन has to be the last Champions League game against Galatasaray. The way they played, the intensity they showed, the hunger and desire जो इस टीम ने दिखाई है, top class. That is something that they will need again tonight against PSG. Luis Enrique की PSG is such a brilliant side to watch. अगर आप क्रावस्केलिया की बात करें, आप डेज़र्डुए की बात करें, टिम्बेले, you look in the midfield players like Vitinha, fullbacks की बात करें तो you have somebody like a Hakimi. I think for me Hakimi is one of the best fullbacks in the world right now. So ये जीत PSG के लिए बहुत important है क्योंकि first leg somewhere defines the tie and they will have to make sure कि the side that Liverpool showed us against Galatasaray
उनको रोकना ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि लिवरपूल के पास भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम बदल सकते हैं। फॉर मी एकिटीके इज वन ऑफ दो स्ट्राइकर्स या अटैकर्स जो ब्रिलियंट फॉर्म में है, अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अगर वन मैन दैट हैज स्टूड आउट फॉर लिवरपूल इवन थ्रू दिस अप एंड डाउन सीजन, या दिस टर्न, आप कुछ भी बुला सकते हैं, लेट्स जस्ट कॉल इट थ्रू द लॉसेस, सोबोस्लाई। आई थिंक वो एक आदमी 3 लोगों का काम कर रहा है। सो आई थिंक अगर इस लिवरपूल टीम को जीतना है तो एवरीबडी हैज टू शो द गेम दैट दे शोड अस अगेंस्ट गैलाटासराय, अदरवाइज ये पीएसजी की गेम एम्बैरेसिंग ना हो जाए सिटी जैसी। सो this was my take on all the games that have happened and the games that will happen. Let me know what you think in the comment section below, and as always, like, share, subscribe and show me some love. I'll see you on the next one.